नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीडीवी आरजे पर। जैसा कि पता है आपको कि पिछले वीडियो के अंदर हमने अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर बात की थी, विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। आज हमें इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। आगे की जो बात है वो हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। तो आपको पता है कि इसके ऊपर कला संस्कृति, इस चैनल के ऊपर कला संस्कृति, राजस्थान का जो नया भूगोल है उसकी जो क्लासें हैं वो निरंतर आपको क्या है उपलब्ध हो रही हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। देखो, हम 2 मिनट अरावली की जो बात हमने की थी उसके ऊपर थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो, उसकी उत्पत्ति के बारे में हमने जाना कि अरब सागर से उसकी उत्पत्ति होती है। इसके बाद में हमने ये जाना कि राजस्थान के अंदर कितनी फैली हुई है। भारत के अंदर अगर हम बात करेंगे तो गुजरात से लेकर, गुजरात की खेड़ब्रम यानी पालनपुर गुजरात से लेकर ये दिल्ली की जो रायसीना पहाड़ियां हैं जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहां तक कितने किलोमीटर ये फैली हुई है। राजस्थान में अगर हम बात करेंगे तो अंबा माता सिरोई मंदिर से ये जो खेतड़ी की पहाड़ियां हैं, पुरानी जिलों के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर नए जिलों के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो नीमका थाना वहां तक अगर हम बात करेंगे तो 550 किलोमीटर है। वैसे गुजरात से लेकर दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक क्या है, 692 किलोमीटर है। 80% वो राजस्थान के अंदर है और 80% वो क्या है, इससे खनिज निकाले जाते हैं जिससे कि क्या है, इसको राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। अब आज देखो, ये तो क्या है, ये तो नॉर्मल सी बातें। आज हम अरावली की जो पदीय विस्तार है, देखो एक तो मूल विस्तार हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। एक तो मूल विस्तार के बारे में जानना है हमें, एक तो मूल विस्तार और दूसरा है पदीय विस्तार। पदीय विस्तार, इन दोनों के बारे में अगर हम जानेंगे कि मूल विस्तार क्या होता है, पदीय विस्तार क्या होता है, तो एक बार समझ लें। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था आपको कि आपके पास में ये प्लेट है, आपके पास में क्या है, प्लेट है और इस प्लेट के अंदर बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है इस प्रकार से। ये क्या है, बर्फ का टुकड़ा है और ये बर्फ का टुकड़ा जिस स्थान के ऊपर पड़ा है वो तो है इसका मूल विस्तार, वो तो क्या है इसका मूल विस्तार। और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे क्या होता है, ये बर्फ का टुकड़ा क्या होता है, पिघलता है और पिघलने के साथ में ये जो पानी है, इस पानी का क्या होता है, इसके आसपास फैलाव होता है, इसके पास क्या होता है, फैलाव होता है। तो ये जो फैलाव हुआ है, इस पानी का क्या हुआ है, फैलाव हुआ है, इसको क्या बोला जाता है, पदीय विस्तार बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा, पदीय विस्तार बोला जाएगा। तो इस प्रकार से अरावली है, जैसा कि अरावली का हम चित्र बना लेते हैं। अरावली की आकृति है वो मैंने बता दी आपको, तानपुरे के समान क्या इसकी आकृति है। अगर इसकी यहाँ पर हम बात करेंगे, मध्यवर्ती भाग है ये संकड़ा है, उत्तरी भाग है वो क्या है, मध्यवर्ती भाग से कुछ ज्यादा क्या है, चौड़ाई के अंदर है। दक्षिणी भाग के अंदर आप अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो चौड़ाई है वो, ऊंचाई की बात करेंगे वो कहाँ पर है, यहाँ पर आपको दक्षिणी अरावली के अंदर सबसे ज्यादा ऊंचाई वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, इसको 3 भागों के अंदर, 3 भूखंडों के अंदर हमने बांट दिया। ये तो हो गई हमारी मध्यवर्ती अरावली, मध्यवर्ती अरावली। इसके बाद में अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हो गई हमारी उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। इसके बाद में इसकी बात करेंगे तो ये कौन सी हो गई हमारी दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। तो इसको हमने अरावली को कितने भूखंडों के अंदर बांट दिया, तो अरावली को प्रमुख रूप से 3 भूखंडों के अंदर बांटा जाता है, 3 भूभाग के अंदर बांटा जाता है। तो पहला कौन सा हो गया हमारा, उत्तरी अरावली हो गया। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो मध्यवर्ती अरावली हो गया। तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा हो गया, दक्षिणी अरावली हो गया। तो अब हम देखते हैं किसके अनुसार, तो हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। हरिमोहन सक्सेना ने, हरिमोहन सक्सेना के द्वारा जो इसका मूल विस्तार है, अरावली का जो मूल विस्तार है वो कितने जिलों के अंदर बताया गया है, तो हरिमोहन सक्सेना के द्वारा है वो
3 जिलों के अंदर इसका क्या बताया गया है, मूल विस्तार बताया गया है। मूल विस्तार है वो कितने जिलों के अंदर बताया गया है हरिमोहन सक्सेना के द्वारा। तो हरिमोहन सक्सेना के द्वारा अरावली का मूल विस्तार है वो 3 जिलों के अंदर बताया गया है। ठीक है, अब देखो वो 3 जिले कौन कौन से देखते हैं। ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ 3 जिले हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 जिले हैं टोटल। हरिमोहन सक्सेना के द्वारा कितने बताएंगे, 7। 3 तो ऊपर वाले में है, यहाँ उत्तरी अरावली के अंदर। तो यहाँ हम बात करेंगे जयपुर। जयपुर के बाद में दूसरा आता है हमारा अलवर। अलवर के बाद में दौसा। अलवर के बाद में दौसा। ये क्या है, उत्तरी अरावली के अंदर है। 3 जिले हमारे जयपुर, अलवर, दौसा। जबकि हरिमोहन सक्सेना ने इसका जो मूल विस्तार है वो कितने जिलों के अंदर बताया है, तो 7 जिलों के अंदर क्या इसका मूल विस्तार बताया है। मध्यवर्ती अरावली के अंदर अगर हम देखेंगे तो अलवर, अजमेर, अलवर नहीं अजमेर, अजमेर। ठीक है, अलवर तो ऊपर आ गए, यहाँ अजमेर आएगा मध्यवर्ती अरावली के अंदर। यहाँ पर हम देखेंगे तो राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद के बाद में उदयपुर, और उदयपुर के बाद में सिरोही। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 3 जिले यहाँ पर आ गए हमारे। कितने जिले आ गए, 3। एक जिला हमारा यहाँ पर आ गया और 3 जिले ही हमारे क्या है ऊपर आ गए। तो 3 3 6 1 कितने हो गए, 7। तो हरिमोहन सक्सेना ने उत्तर जो ये अरावली है, पूरी अरावली, इसका मूल विस्तार है वो कितने जिलों के अंदर बताया है, 7। अब देखो आगे देखते हैं। देखो मूल विस्तार हरिमोहन सक्सेना ने कितने जिलों के अंदर बताया, 7 जिलों के अंदर। तो 7 जिले हमारे पास में जयपुर, अलवर, दौसा। दौसा के बाद में बीच में मध्यवर्ती अरावली के अंदर एक अजमेर आता है। इसके बाद में दक्षिणी अरावली की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिणी अरावली के अंदर राजसमंद आएगा, उदयपुर आएगा और सिरोही आएगा। अब देखो ये तो पुराने जिलों के अकॉर्डिंग है। अब नए जिलों के अकॉर्डिंग और देख लेते हैं हम। तो जयपुर से, जयपुर ग्रामीण, जयपुर से अलग किया गया जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण के बाद में अलग किया गया जयपुर से दूदू। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करेंगे जयपुर और अलवर से तो कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड के बाद में आगे अगर हम बात करेंगे तो खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा आ गया। ठीक है, इसके बाद में दौसा से अलग है वो किया गया, किया नहीं गया है। तो ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो जयपुर, जयपुर के बाद में जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के बाद में दूदू, दूदू के बाद में अलवर, अलवर के बाद में कोटपुतली बहरोड, और कोटपुतली बहरोड के बाद में अगर हम बात करेंगे तो खेरथल तिजारा। ठीक है, अब मध्यवर्ती अरावली के अंदर आते हैं हम। तो मध्यवर्ती अरावली के अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो मध्यवर्ती अरावली के अंदर अजमेर से अलग किया गया है ब्यावर। अजमेर से क्या है अलग, क्या किया गया, ब्यावर अलग किया गया। इसके बाद में राजसमंद से अलग नहीं किया गया। उदयपुर से बात करेंगे तो उदयपुर से अलग किया गया सलूम्बर, उदयपुर से अलग किया गया सलूम्बर। सिरोही से अलग किया नहीं गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नए जिलों के अकॉर्डिंग तो 1 2 3 और 4। यहाँ पर दक्षिणी अरावली के अंदर अगर जिलों की संख्या बात करेंगे तो 4। मध्यवर्ती अरावली के अंदर अगर बात करेंगे तो 2, और उत्तरी अरावली के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जयपुर 1, जयपुर ग्रामीण 2, दूदू 3, अलवर 4, कोटपुतली बहरोड 5, खेरथल तिजारा 6 और दौसा 7। यानी उत्तरी अरावली के अंदर ही क्या है 7 होने। तो 7 2 9, 9 4, 9 4 कितने हो गए 13। तो अगर हम बात करेंगे वर्तमान के अंदर, वर्तमान में अरावली का जो विस्तार है, मूल विस्तार है वो कितने जिलों के अंदर है, तो 13 जिलों के अंदर है। ये 7 किसके अनुसार है, हरिमोहन सक्सेना के अनुसार है। जबकि वर्तमान के अंदर अगर नए जिलों के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो अरावली का जो मूल विस्तार है वो कितने जिलों के अंदर है, 13 जिलों के अंदर है। 13 जिले आपके सामने है। उत्तरी अरावली के अंदर प्रमुख रूप से 3, जयपुर, अलवर, दौसा। तो जयपुर से अलग किया गया जयपुर ग्रामीण, दूदू। जयपुर और अलवर तो कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, दौसा। टोटल हो गए 7। ठीक है, मध्यवर्ती अरावली की बात करेंगे तो अजमेर और ब्यावर। टोटल कितने हो गए 2। ठीक है, दक्षिणी अरावली की बात करेंगे तो राजसमंद, उदयपुर, सिरोही और सलूम्बर।
कितने हो गए 4। तो टोटल अगर हम बात करेंगे वर्तमान के अंदर नए जिलों के अकॉर्डिंग, तो कितने जिलों के अंदर मूल विस्तार है, तो 13 जिलों के अंदर क्या इसका मूल विस्तार है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके अंदर अरावली के अंदर। अरावली का जो मूल विस्तार है वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो कंटेंट है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आप जुड़े रहें शुरू से लेकर अंत तक। अब देखो, आगे हम चर्चा करते हैं इसके अंदर, आगे हम चर्चा करेंगे इसके अंदर, देखेंगे कि अरावली का जो मूल विस्तार है, अरावली का मूल विस्तार, अरावली का मूल विस्तार, तो अरावली का मूल विस्तार अगर हम देखते हैं तो हरिमोहन सक्सेना यानी एचएम सक्सेना, एचएम सक्सेना के अनुसार और नए जिलों के अनुसार, नए जिलों के अनुसार, हरिमोहन सक्सेना के अनुसार देखना है और नए जिलों के अनुसार देखना है। तो हरिमोहन सक्सेना के अनुसार मैंने आपको बता दिया कि कितने जिलों के अंदर है, 7 जिलों के अंदर क्या है, ये जो अरावली है इसका मूल विस्तार है। अगर नए जिलों की अगर हम बात करेंगे तो नए जिले मैंने आपको बता दिए हैं कि नए जिला, एक तो जयपुर हो गया, जयपुर ग्रामीण हो गया 2, दूदू हो गया 3, कोटपुतली बहरोड हो गया 4, खेड़तल तिजारा हो गया 5, इसके बाद में ब्यावर हो गया 6 और सलुम्बर हो गया 7। तो इसके अंदर हम बात करेंगे तो देखो, जयपुर ग्रामीण 1, दूदू 2, कोटपुतली बहरोड 3, खेड़तल तिजारा 4, ब्यावर 5, सलुम्बर 6। ठीक है, तो कितने हो गए 6। नए जिलों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इसका विस्तार कितने जिलों के अंदर है, 6 जिलों के अंदर है नए, जिसके अंदर जयपुर ग्रामीण आ जाता है, दूदू आ जाता है, कोटपुतली बहरोड आ जाता है, खेड़तल तिजारा आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में ब्यावर आ जाता है, सलुम्बर आ जाता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो कुल जिलों की संख्या है वो कितनी होगी हमारे पास में, 13 होगी। कितनी होगी, 13। ठीक है, इसके बाद देखो हम बात कर लेते हैं पदीय विस्तार के ऊपर। पदीय विस्तार के ऊपर अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो कोई इसका जो पदीय विस्तार है वो कितने जिलों के अंदर है, तो हम देख लेते हैं पदीय विस्तार। पदीय विस्तार देखेंगे तो हम अगर बात करेंगे इसका जो पदीय विस्तार है वो पाली, पाली के बाद में जालोर, जालोर के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में सीकर, सीकर के बाद में झुंझुनू, सीकर के बाद में झुंझुनू, इसके बाद में आगे चलते हैं। झुंझुनू के बाद में यहाँ पर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में आ गया हमारा टोंक। भीलवाड़ा के बाद में कौन सा आ गया, टोंक आ गया। तो पदीय विस्तार की अगर हम बात कर लेते, अरावली का जो पदीय विस्तार है वो कितने जिलों के अंदर है, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो पाली 1, जालोर 2, डूंगरपुर 3, बांसवाड़ा 4, सीकर 5, झुंझुनू 6, प्रतापगढ़ 7, चित्तौड़गढ़ 8, भीलवाड़ा 9 और टोंक 10। तो 13 तो मूल विस्तार हो गया और 10 क्या हो गया, इसका पदीय विस्तार हो गया। ठीक है, अब देखो पाली, तो पाली से अलग किया गया ब्यावर, वो तो कहां पर चला गया, अजमेर के अंदर चला गया। जालोर से अलग किया गया, तो जालोर की अगर हम बात कर लेते, जालोर से किया गया अलग सांचौर, जालोर से अलग क्या किया गया, सांचौर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से अलग नहीं हुआ कुछ भी। और अगर हम बात करते हैं झुंझुनू और सीकर से अगर हम बात करेंगे तो नीम का थाना, झुंझुनू और सीकर से अगर मैं बात करता हूं तो नीम का थाना अलग किया गया। ठीक है,
इसके बाद में प्रतापगढ़ से अलग नहीं हुआ, चित्तौड़गढ़ से अलग नहीं हुआ, भीलवाड़ा से अगर हम बात करते हैं तो शाहपुरा, भीलवाड़ा से अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो भीलवाड़ा से शाहपुरा, तो शाहपुरा के अंदर इतना क्या नहीं है, पदी विस्तार नहीं है, तो आप इसको शाहपुरा को छोड़ देना, ठीक है। टोंक से अलग किया गया केकड़ी, टोंक से अलग किया गया केकड़ी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर सांचौर हो गया, नीम का थाना हो गया और केकड़ी हो गया। तो इसके अंदर अगर हम जोड़ेंगे तो 3, तो 13, 10, 23, 3, 26। अगर हम बात करेंगे तो पूरे जिलों के अंदर अगर हम बात करते हैं मूल विस्तार और पदी विस्तार की, तो टोटल जिलों की अगर हम बात करेंगे तो कितने जिलों के अंदर है इसका मूल विस्तार और पदी विस्तार, तो अरावली का कुल जो विस्तार है वो 26 जिलों के अंदर है। कितने जिलों के अंदर है? 26 जिलों के अंदर है। पदी विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो पदी विस्तार 10 जिलों के अंदर है, प्लस इसमें 3 जिले हैं वो क्या है, इनको अलग करके ऐड कर दिए गए, तो 3 ये हो गए। तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो कितने हो गए, 26 जिले हैं वो हमारे हो गए। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद देखो आगे हम बात कर लेते हैं इस अरावली का जो मूल विस्तार है वो आपने देख लिया कि हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 7 जिलों के अंदर है। नए जिलों की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर 6 जिले और ऐड कर देते हैं, तो ये टोटल 13 हो जाते हैं। पदी विस्तार की हमने चर्चा कर ली, यहाँ पर पाली, जालौर, सांचौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और केकड़ी। तो टोटल अगर हम बात करेंगे मूल विस्तार और पदी विस्तार की, तो टोटल कितने जिलों के अंदर है इसका, 26 जिलों के अंदर क्या है, अरावली का विस्तार है। अब देखो आगे थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो इसके अंदर हम आगे बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा और आप ऐसा देख रहे हो कि वन लाइनर क्वेश्चन की जो बुक है उसको पढ़कर हम पास हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक वन लाइनर जो किताब है वो आपके काम आने वाली नहीं है। तो इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो चट्टाने हैं अरावली के अंदर, ज्यादातर जो चट्टाने हैं वो ग्रेनाइट चट्टाने हैं, वो आपको क्या है मिलेंगी। कौन सी चट्टाने मिलेंगी? ग्रेनाइट। ज्यादातर जो चट्टाने हैं वो ग्रेनाइट चट्टाने हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके बाद इसके अंदर क्या है, कीमती पत्थर, कीमती पत्थर है वो आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर इस अरावली के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो धात्विक खनिज, धात्विक खनिज है वो भी आपको सर्वाधिक है वो इस अरावली के अंदर मिलने वाले हैं, यानी धात्विक खनिज है वो भी क्या है, अरावली के अंदर सर्वाधिक मिलते हैं आपको। तो ज्यादातर जो चट्टाने हैं वो ग्रेनाइट प्रकार की हैं, कीमती पत्थर ही यहाँ पर आपको मिलते हैं, धात्विक खनिज है वो यहाँ पर क्या है उपलब्ध है। तो इस प्रकार से क्या है अरावली के अंदर ये क्या है महत्वपूर्ण, इसकी क्या है विशेषताएं हैं। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे हम अरावली के ऊपर चर्चा करेंगे। इसकी जो उत्तरी अरावली है, जो इसके भूभाग है, इसके भूखंड है, इनके ऊपर एक एक करके हम क्या है चर्चा करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।